कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या, उप समुच्चय, सबसेट जिसे बोलते हैं। तो उप समुच्चय कल मैंने बताया था क्या होता है। जैसे मैंने सिंपल सा पहले एग्जांपल दिया था कि अगर x a में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x a में बिलोंग कर रहा है और यही मैंने x बिलोंग करा दिया कहाँ पे, b में, तो a क्या होगा, b का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, है ना। अगर x a में बिलोंग कर रहा है और हमने प्रूव कर दिया कि x b में है, तो क्या कहलाएगा, a जो होगा b का क्या होगा, सबसेट कहलाएगा। ये x जो है एक एलिमेंट है a का, जैसे x के लिए है उसी प्रकार से y के लिए, मतलब जितने भी एलिमेंट a में है सबके लिए इसी प्रकार से होगा, है ना। तो जितने भी एलिमेंट a में है वो सब कितने में, किस में है, b में है, तो a क्या कहलाएगा, b का सबसेट कहलाएगा बच्चों। एक हमने और चीज बताई थी क्या, कि अगर a जो है b का सबसेट है और b जो है a का सबसेट है, तो क्या होगा, a क्या होगा, b के बराबर। क्यों, क्योंकि भाई a के हर एक एलिमेंट कहाँ पर है, b में है, और b का हर एक एलिमेंट कहाँ पर है, a में है। तो कहीं ना कहीं a का हर एक एलिमेंट अगर b में है और b का हर एक एलिमेंट कहाँ पे, a में, तो a और b क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे मुझे, ठीक है। तो ये होता है। और एक हमने बताया था उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर कितना होता है, 2 की पावर n, है ना। मतलब अगर उप समुच्चय निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 की पावर n। इससे मालूम चलता है कितने उप समुच्चय वहाँ पर बन सकते हैं। और मैंने बताया था कि जो फाई होता है, फाई मतलब रिक्त समुच्चय जो होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो सबका उप समुच्चय होता है। और कोई भी सेट होता है जो खुद का मतलब स्वयं का जो होता है उप समुच्चय होता है, राइट। स्वयं का उप समुच्चय जरूर होगा बच्चों, ठीक है। फाई हर एक समुच्चय क्या होगा, उप समुच्चय होगा, और कोई भी सेट खुद का उप समुच्चय जरूर होगा, ठीक है। ये चीज मैंने कल बताई थी। चलते हैं आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे उप समुच्चयों को लिखना, मतलब उप समुच्चय किस प्रकार से हम ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने कल एक एग्जांपल दिया था 1 2 3 का, जैसे आज हम ले लेते हैं 1 2 3 और ये 4, इसके उप समुच्चय हम लोग को लिखना है। तो उप समुच्चय कितने बनेंगे, पहले देखो ध्यान से, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 4, मतलब कितने समुच्चय बनेंगे, 16 बनेंगे। अब 16 उप समुच्चय हम लोग को कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। पहले क्या होगा, 5 तो सिंपल होता, सबका होता है। फिर क्या होगा, फिर 2, फिर सिंपल 3, फिर सिंपल 4, फिर 1 कॉमा 2, फिर 1 से ही बनाओ 1 कॉमा 3, फिर नीचे आए 1 कॉमा 4, फिर 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 1 मत लिखना, 2 कॉमा 1 क्योंकि यहाँ पे 1 कॉमा 2 आ चुका है, फिर 2 कॉमा 4, फिर 3 कॉमा 4। तो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 3 4 हो गया। आप 3 3 एलिमेंट लो, 1 2 3, ठीक है। फिर बोलो यहाँ पे 1 2 और 4, है ना। 1 2 3 लिया, फिर 1 2 4, फिर 1, फिर 3 4, मतलब 1 2 3 1 2 4, अब 1 3 4, ठीक है। फिर 2 से बनाओ, 2 से 2 3 4, तो कितने होंगे गिन लो पहले यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, एक जो लास्ट वाला है वो पूरा स्वयं 1 2 3 4, ये 16 है ना। तो 16 सबसेट इसके बच्चों बनेंगे, उप समुच्चय बनेंगे। तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि सही शुरुआत से, अब बहुत बच्चे गलती करते क्या 1 4 लिख के क्या 4 1 भी लिख दें,
तो वो चीज़ नहीं है। मैंने कहा था ना समुच्चय का कोई क्रम नहीं होता है, 1 4 4 1 बात सेम ही है, दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। तो ये समझ में ध्यान देना, यहाँ पे से 1 2 3 है तो यहाँ देखो 1 2 4 है, 3 यहाँ 4 है, डिफरेंट होना चाहिए कुछ ना कुछ यहाँ पे। तो ये सभी जो है ये सभी क्या है, इसके उप समुच्चय है, ये सभी क्या है, उप समुच्चय है। अब समझो हमने शुरुआत में पढ़ा था एक बिलोंग्स टू, जैसे अब हम तुमसे पूछे यहाँ पर एक जो है वो मान लो ये सेट ए है, समुच्चय ए है, ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर तुमसे कोई पूछ ले सेट ए क्या है, तो सेट ए तुम कहोगे ये इसका सबसेट कहलाएगा। ये मैंने कहा था शुरुआत में बताया था कि आएगा तो कंफ्यूज करेगा। तो एक जो है ये इसमें बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट इसमें उपस्थित है, प्रेजेंट है, लेकिन सेट एक नहीं, सेट एक जो है इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, मतलब उस समुच्चय कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दो। जैसे फाई कोई पूछे तो फाई ए में क्या है, तो फाई ए में बिलोंग नहीं कर रहा, कहीं फाई लिखा है ना, फाई जो है सबसेट होता है एक जो। ठीक है, कोई तुमसे पूछे कि 2,3, तो 2,3 अगर सिंपल लिखा है तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसी पे अगर 2,3 पे ये लगा देगा तो ये क्या है, इसका सबसेट है। तो ये बहुत गौर करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर कब हमें बिलोंग्स टू लगाना है, कब हम लोग को सबसेट लगाना है। बिलोंग्स टू तब लगाना है जब वो एलिमेंट लिखा हो, जैसे एक यहाँ पे लिखा हुआ एलिमेंट के तौर पे है ना, तो एक इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहीं पे सेट एक लिख देते हैं, तो सेट एक का मतलब है कि सेट एक जो है इसका क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि सेट एक ये निकला है, यहाँ से बना है, तो ये उप समुच्चय कहलाएगा। जैसे फाई है तो फाई कहीं बिलोंग कर रहा है, फाई लिखा है ना, फाई क्या है, उप समुच्चय होता है। 2,3 पे सेट लगा है, अगर 2,3 में सेट नहीं लगा तो बिलोंग करता है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने सेट लगा दिया तो 2,3 क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा एक। समझ में आया नहीं आया? तो ये उप समुच्चय समझना जरूरी है, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कि उप समुच्चय जो ये चीज़ हम बता रहा हूँ कि लिखने का तरीका, और साथ में जो मैंने भी बताया कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, तो a जो होता है वो b का क्या कहलाता है, सबसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों पे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से एक चीज़ हो, अब देखो बच्चों एक थ्योरम देख लो, मतलब एक प्रमेय देख लो। प्रमेय है कि a अगर सबसेट है b का, ये थ्योरम है प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 1 क्या मतलब, कोई प्रमेय है, मतलब पहले प्रमेय करा रहे तो इसलिए प्रमेय नंबर 1 दे रहे हैं, और B सबसेट है C का, तो सिद्ध करो कि A जो होगा वो सबसेट होगा C का, है ना, A जो होगा वो किसका सबसेट होगा, C का। क्या हमने प्रमेय में है, A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो किसका सबसेट है, C का। तो सिद्ध क्या करना है, A जो है सबसेट होगा C का। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। माना ये वाला चीज प्रूव करना है, माना X जो है वो A में बिलोंग कर रहा है, समझना ध्यान से, X जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, A में। तो अगर X A में बिलोंग कर रहा है तो ये X जो होगा B में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि A जो है वो B का क्या है, ये परिभाषा होती है, डिफिनेशन होती है कि अगर A B का सबसेट है तो A का हर एक एलिमेंट B में होगा, तो X अगर A में है तो वो X कहाँ होगा, B में होगा। ठीक है, तो अगर ये X B में है, अगर X B में है तो X C में भी होगा। बच्चों बोलो, X कहाँ बिलोंग करेगा, C में। क्यों, क्योंकि B जो है किसका सबसेट है, C का। बोलो है। तो हमने मान क्या चले थे, X बिलोंग कर रहा है A में, और क्या सिद्ध कर दिया, तो इसलिए क्या कराएगा, A जो होगा सबसेट होगा। नहीं इसमें आया क्या, समझो ध्यान से, ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है, ये सिद्ध करना ना। तो अगर A में मान लिया हमने X बिलोंग, A में क्यों माना है, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि A सबसेट C का है, तो हम A में मान के चलेंगे और C में ले आएंगे। तो X माना A में है तो वही X कहाँ पे होगा, B में है, और अगर X B में है तो मतलब X C में होगा, क्योंकि B सबसेट है किसका, C के। तो मतलब अगर हम X मान के चले थे A में और सिद्ध कर दिया X है C में, तो A क्या होगा, C का सबसेट। इसमें आया क्या, इसको नोट कर लो प्रमेय को। उप समुच्चय में और भी प्रमेय है, ठीक है, अभी प्रमेय और भी करा देंगे, थोड़ी बहुत प्रमेय और भी हैं। ठीक है, अब चलते आगे, लेकिन जब बुक आएगी तो उसमें देखेंगे प्रमेय और कौन कौन सी अच्छी प्रमेय है, तो उसको भी हम आगे करा देंगे। अभी आगे पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन, उसमें भी प्रमेय बहुत सारी हैं, तो उसमें भी करानी पड़ेंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट बच्चों, उचित उप समुच्चय। क्या है नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, डाल लो।
उचित उपसमुच्चय, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। इसमें उपसमुच्चय में और उचित उपसमुच्चय बस हल्का सा डिफरेंस होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है कि देखा होगा उपसमुच्चय में फाई क्या होता है, इसका उपसमुच्चय होता है। फाई यहाँ पर भी आएगा, उचित में भी आएगा। और एक लाइन और लिखवाई थी कि कोई भी सेट खुद का स्वयं का भी क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। लेकिन बस उचित उपसमुच्चय में यही नहीं होगा, कोई भी समुच्चय खुद का उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, बस और कुछ नहीं है। बस और उसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है ए सबसेट बी, ये अंतर होता है। क्या अंतर है, थोड़ा सा लाइन नीचे खींची होती है। ए का हर एक एलिमेंट बी में तो है, लेकिन ध्यान देना जैसे सेम एलिमेंट नहीं है। जैसे हमने कहा ए क्या है 1 2 3 और बी भी क्या बोल दिया मैंने 1 2 3, तो ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। उचित उपसमुच्चय के लिए कम से कम एक एलिमेंट तो कम होना ही चाहिए, है ना। तो अभी जैसे हम यहाँ पे बात करें a इक्वल टू 1 2 3 है, मान लो b इक्वल टू है, b इक्वल टू 1 2 3 है, तो इसके उचित उपसमुच्चय कितने बनेंगे, तो ध्यान देना कितने बनेंगे। पहले तो 5 बनेगा, सिंपल सा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा 1 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 1 3 बनेगा, बस 1 2 3 नहीं बनेगा, जबकि 1 2 3 इसमें आता था उपसमुच्चय में। ठीक है, इसमें नहीं bनेगा बच्चों। तो इसमें क्या फॉर्मूला बना, उचित उपसमुच्चय की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या बना, उचित उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n माइनस 1। माइनस 1 अलग है, 2 की पावर n माइनस 1। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 1 तो कितने बनेंगे 7। तो देख लो गिन लो, ये 7 होंगे, 1 2 3 4 और 3 7 बच्चों यहाँ पे। तो इसमें एक क्या होता है, कम होता है। अब ये सभी क्या है, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी उपसमुच्चय तो कहलाएंगे, ये सभी उपसमुच्चय तो कहलाएंगे। साथ में इनको हम लोग उचित उपसमुच्चय भी बोल सकते हैं। लेकिन 1 2 3 जैसे 1 2 3 जो है 1 2 3 का सिर्फ उपसमुच्चय कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, बस इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो कम होना ही चाहिए, 2 भी कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर देखो 1 जो है इसका उचित उपसमुच्चय है ना, 2 एलिमेंट कम है, उससे कोई दिक्कत, कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर कम होना चाहिए बच्चों, है ना। तो पूरा नहीं सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे पूरा अगर सेम हो गया तो फिर वो उचित उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है, ओके, नोट कर लो इसको, चीज़ को। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है घात समुच्चय। ठीक है, घात समुच्चय। पावर सेट। ठीक है, घात समुच्चय क्या होता है, इसको बोलते हैं पावर सेट, है ना। तो घात समुच्चय क्या है, ध्यान देना, घात समुच्चय क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा अभी उपसमुच्चय, फिर क्या पढ़ा, उचित उपसमुच्चय। अब पढ़ना है घात समुच्चय, पावर सेट पढ़ना है। तो घात समुच्चय क्या होता है, ध्यान देना आप। जैसे कोई समुच्चय हम लोग को दे रखा है, ए बराबर 1, अब ए बी सी मान लेते हैं, थोड़ा सा अलग मानते हैं, ए बी। इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 8। बनाओ जरा। 5, फिर बोलो, फिर और फिर लास्ट में। ठीक है, ये क्या है, उप समुच्चय बना दिया हमने। अब उप समुच्चयों का समुच्चय,
वरना उप समुच्चयों का समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। मतलब इसको मैंने उप समुच्चय लिखे यहाँ पे, इन उप समुच्चयों का समुच्चय, इन उप समुच्चयों का समुच्चय ये को घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय को हम लोग PA पावर ऑफ सेट A PA से निरूपित करते हैं। तो क्या कहा मैंने, उप समुच्चयों की संख्या का समुच्चय, मतलब उस समुच्चय लिख लो पहले जितने लिखना है, अब उनका क्या समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय अर्थात पावर सेट कहलाता है। ठीक है, हाँ नहीं बस यही होगा बच्चों। अब जैसे यहाँ पर ABC क्या था, इसे एलिमेंट थे, ये क्या लिखे तुमने, उप समुच्चय लिखे। उप समुच्चय पर क्या लगा दिया तुमने, फिर से एक बड़ा सा समुच्चय लगा दिया, मतलब एक फिर से क्या बना दिया, समुच्चय बना दिया यहाँ पे। तो ये उप समुच्चयों का समुच्चय हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, घात समुच्चय बोलते हैं। अब जब फाई है तो इसमें बिलोंग कर रहा है, फाई है तो क्या है, फाई जो है PA में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। फाई जो है एलिमेंट नहीं कहलाएगा, फाई जो है PA में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। जैसे सेट A है तो सेट A जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, PA में, है ना। सेट B जो है बिलोंग कर रहा है, ओके, क्योंकि ये क्या है, इसके सभी एलिमेंट हैं। और बनेंगे, कितने बनेंगे, एलिमेंट कितने, 8 हैं, तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब 512 बनेंगे इसके उप समुच्चय, 512। इससे जब उप समुच्चय बनाओगे तो 512 उप समुच्चय बनेंगे। ठीक है, राइट है, बोलो। चलो इसे नोट करो, पहले हम लिखवा दे, लिखो चो डालो हेडिंग घात समुच्चय। उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चयों का समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसे P ब्रैकेट में A से निरूपित करते हैं। से निरूपित करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो ये चीज़ है यहाँ पर, ओके। घात समुच्चय क्या है, मतलब समुच्चयों का बनाएंगे क्या, उप समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। इसको नोट कर लो एग्जाम्पल के तौर पे। क्वेश्चन है कि A बराबर दे रखा है हम लोग को 5, A बराबर क्या है 5, 5 मतलब कुछ समझ, कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट है। अब हमसे पूछ रहा है PA, ये P बताओ यहाँ पे, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मतलब घात समुच्चय, फिर घात समुच्चय, फिर घात समुच्चय, 3 बार PA लिखा है। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे। A बराबर क्या रखा हम लोग को 5 का मतलब क्या है, A के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, खाली है, 0 एलिमेंट है। और 0 एलिमेंट है तो मतलब 2 की पावर 0 मतलब कितना होता है, 1 होता है। मतलब इसका एक उप समुच्चय बनेगा एक उप समुच्चय। कौन बनेगा, खुद 5 बनेगा बच्चों। तो उप समुच्चय बनाएंगे तो पहले क्या बनेगा, उप समुच्चय 5। अब जब PA निकालेंगे तो PA निकालने के लिए क्या करेंगे, उप समुच्चयों का समुच्चय। बताओ समझ आया कि नहीं आया। अब ये एक एलिमेंट बन गया यहाँ पर, एक ही क्या बन गया, इसका एलिमेंट बन गया यहाँ पर। अब ये एक एलिमेंट बन गया है, तो अब बताओ इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर 1, मतलब इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2। कौन कौन से समझना, कौन कौन से उप समुच्चय बनेंगे। एक तो पहले 5 बनेगा और दूसरा यही बनेगा, ये जो लिखा हुआ है, बोलो। तो जो PA मतलब P का फिर से PA जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसके ऊपर समुच्चय लगाओ, बोलो सही है।
अब ये कितने एलिमेंट हो गए? 2। तो 2 एलिमेंट का मतलब 2 की पावर 2 मतलब कितने बनेंगे यहाँ पे? 4 बनेंगे। ध्यान से बनाना 4। कैसे? देखो यहाँ पे पहला क्या बनेगा? पहला तो भाई 5, सिंपल 5। फिर ये वाला लो तो ये क्या लेंगे? ऐसे 5 लिखेंगे। फिर एक ये लो तो कैसे लेंगे? ध्यान देना, ये फिर ये, सही है बोलो? मतलब ये लिखेंगे और साथ में हम यहाँ पे लगाएंगे तो 1 2 3 और फिर दोनों लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? 5 और ये 5। बोलो सही है? अब जब P A निकालेंगे, P फिर इसका P और फिर से PA, तो क्या करेंगे? इस पे उप समुच्चय मतलब समुच्चय लगा देंगे। 5 है और ये 5 है और फिर ये इस प्रकार से 5, ये लिखो सेम ऐसे, और फिर ये 5 का ये। नेक्स्ट में क्या? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा। A बराबर दे रखा था हम लोग को 5, बस समझ लो फिर से। A बराबर क्या दे रखा था? 5। पूछ क्या रहा था? PA बताओ हमसे। तो भाई हम पहले PA निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। तो पहले हमने क्या कहा? A इक्वल टू 5 है। 5 का मतलब खाली है, 0 एलिमेंट है। तो 0 का मतलब होता है कि 2 की पावर 0 मतलब 1 उप समुच्चय बनेगा। 1 बनेगा तो क्या बनेगा? खुद 5 बनेगा। और PA निकालना है तो मतलब उप समुच्चयों का समुच्चय करना पड़ेगा, तो उप समुच्चय का समुच्चय कर दिया। अब ये कितने एलिमेंट हो गए? 1 एलिमेंट। अब इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे? 2 बनेंगे। कौन कौन से? एक 5 और एक ये खुद बनेगा। तो फिर से इसका उप समुच्चय कर दो, मतलब समुच्चय कर दो, सॉरी समुच्चय करोगे तो 5 और ये 5 इसमें आ जाएगा और ये समुच्चय बन जाएगा। अब ये कितने एलिमेंट हो गए? यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गए। तो कितने समुच्चय बनेंगे? 4 बनेंगे। 4 के लिए पहले तो 5, फिर ये वाला तो मतलब ये लिखा तो फिर समुच्चय लगाया, फिर ये लिखा और फिर समुच्चय लगाया, और फिर ये पूरा सेम टू सेम लिखा। अब इसका समुच्चय फिर से लगा दो तो क्या बन जाएगा? PA बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, कितने एलिमेंट थे यहाँ पे? 0 एलिमेंट है। लेकिन अब कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। अगर इसका ही बनाने का आएगा तो फिर 16 बन जाएगा, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसलिए नहीं दिया गया। तो 3 बार PA निकालना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, हाँ पेपर में कई बार ये आया है क्वेश्चन कि A इक्वल टू 5 तो PA बताओ क्या होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो PA क्या होता है? घात समुच्चयों का समुच्चय है ना। मतलब घात समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चयों का समुच्चय जो होता है घात समुच्चय होता है। तो ये उप समुच्चय का समुच्चय, फिर मैंने उप समुच्चय का समुच्चय, फिर उप समुच्चय का समुच्चय। बच्चों समुच्चय लगाने के लिए तुम्हें दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, वो बन जाएगा समुच्चय बच्चों। तो उप समुच्चयों का समुच्चय जो होता है वो घात समुच्चय होता है। तो वही हम पहले उप समुच्चय निकाले, फिर समुच्चय बनाया, फिर मैंने उप समुच्चय निकाला, फिर समुच्चय बनाया, फिर उप समुच्चय निकाला, फिर समुच्चय बनाया। तो ये होता है बच्चों, इस प्रकार नोट कर लो उस क्वेश्चन को। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट चीज़ क्या है। देखो बच्चों, यहाँ तो उप समुच्चय हो गया, उचित उप समुच्चय हो गया, घात समुच्चय हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले क्या? यूनियन और इंटरसेक्शन, है ना। यूनियन और इंटरसेक्शन, है ना। यूनियन वहाँ बता रहे हैं, हिंदी में बता रहे। यूनियन होता है, यूनियन तथा इंटर अब ये यूनियन का मतलब क्या होता है? सम्मिलन, मतलब कि पूरा मिला के लिखना। और ये होता है सर्वनिष्ठ, जो कि दोनों में क्या करे? मैच करे। इसको पढ़ेंगे तो यूनियन ही पढ़ेंगे, है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे तो यूनियन ही पढ़ेंगे। वैसे इसका मतलब क्या? तो सम्मिलन मतलब सभी को मिला के लिखना। और इंटर से मतलब होता है सर्वनिष्ठ, जो कि क्या है? दोनों में क्या है? दोनों में मैच कर रहा है, वो सर्वनिष्ठ होता है। ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत ही इजी चीज़ है, लेकिन जब इसकी प्रमेय आती है, थ्योरम आती है, तो वो डिफिकल्ट हो जाती है। वैसे है तो बहुत सिंपल चीज़ है, तो बच्चों वाला काम है कि यूनियन निकालना और इंटरसेक्शन निकालना बच्चों। ठीक है, तो समझो यूनियन जो है, यूनियन का साइन ये होता है ऐसे। ठीक है, यू बना है लेकिन यू की टाइप का नहीं, मतलब थोड़ा सा अलग है, यू नहीं है ये है इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन यू पे टाइप बनता है, इंटरसेक्शन तो इंटर मतलब एनी टाइप में बनता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता क्या है? देखो समझो यहाँ पे, जैसे मान लो हमने A बराबर एक समुच्चय लिया, 1 2
3 2 मिनट 4 और b इक्वल टू मान लो हमने लिया बच्चों 2 3 2 4 6 8 और हमसे कहा गया है a यूनियन b निकालो। a यूनियन b का मतलब होता है कि दोनों को मिला के लिख दो, दोनों को मिला के लिख दो। बट मैंने शुरुआत में बताया था कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे जैसे 2 बार लिखा तो लिखा है एक ही बार जाएगा, 1 2 3 4 6 और यहाँ पे 8। तो ये क्या बोलते हैं इसको, यूनियन मतलब सम्मिलन, ठीक है। और अगर तुमसे कहा सर्वनिष्ठ ज्ञात करो, a इंटरसेक्शन b ज्ञात करो, तो a इंटर मतलब जो मैच करे, 2 मैच कर रहा है और 4, कोई भी एलिमेंट दोबारा मत लिखना बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 बार लिखा तो 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है भाई यहाँ पे, क्योंकि समुच्चय की परिभाषा है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, एक ही बार लिखा जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे समझाया यूनियन का मतलब दोनों को मिला कर लिख दो। अगर 3 है, a यूनियन b यूनियन c पूछेगा तो तीनों को मिला के लिख दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। क्रम उसका कोई भी कर सकते हो, उसका क्रम से कोई दिक्कत नहीं होती है। ट्राई करो कि सीरियल से लिख पाए, मतलब क्रम से लिखे तो अच्छा लगता है यहाँ पे देखने में। और a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों को मिलाकर जो मैच कर रहा है दोनों में, क्योंकि नाम से मालूम चला इंटरसेक्शन, जो कि इंटरेक्ट करे, दोनों में आ जाए तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। और यूनियन मतलब एकता, तो मतलब दोनों को मिला के लिखना होता है बच्चों, ठीक है। तो इसको सम्मिलन बोलते हैं, सर्वमिलन मतलब सर्व का सभी को मिला के, और इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, तुम्हें एक सेट 2 दे दिए जाएंगे तो पूछा जाएगा a यूनियन b निकालो, a इंटरसेक्शन b निकालो, तो निकाल लेंगे बच्चों, है ना। इसकी प्रमेय थोड़ी सी कठिन होती है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसको समझो, मतलब अगर कोई x जो है अगर a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है मान लो, तो इसका मतलब क्या होता है समझना ये ध्यान से। अगर x a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है तो x a में होगा या फिर x b में होगा, इसका मतलब समझो बच्चों। हो सकता है x a में हो, या हो सकता है x b में हो, या फिर x दोनों में हो। जैसे यहाँ एक देखो, एक a के पास है, b के पास नहीं है। 2 देखो, a के पास भी है, b के पास, तो या का मतलब या तो इसके पास होता है, या तो इसके पास, या तो फिर दोनों के पास। और अगर x मान लो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, तो इसका मतलब होगा कि x a के पास होगा और बीच में क्या लगेगा और x जो होगा b में भी, ये मतलब होता है। और का मतलब होता है कि a और b दोनों के पास होगा। जैसे 2 देखो, a के पास भी होगा और 2 जो होगा b के पास भी होगा, दोनों के पास। 4 जो होगा a के पास भी होगा, b के पास भी। ये क्यों बताया, क्योंकि ये प्रमेय में यूज करेंगे हम ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यूनियन और इंटरसेक्शन, मतलब अगर ये चीज़ इसमें बिलोंग कर रही तो a के पास भी होगी या फिर b के पास होगी या फिर दोनों के पास होगी। और अगर इंटरसेक्शन में है तो फिर दोनों के पास पक्का होगा, राइट है। समझ में आया बच्चों, बोलो। चलो ये नोट कर लो इतना।